नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 12वां भाग। अश्वत्थामा पर मेरा जो प्रेम था उसका रूपांतर अब प्रगाढ़ स्नेह में हो गया था। समस्त हस्तिनापुर में वही एकमात्र मेरा प्राणप्रिय मित्र बन गया था। एक बार हम दोनों गंगा के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। अकस्मात सहज रूप में उसने कहा, कर्ण, तुम मुझको बहुत अच्छे लगते हो। इसका कारण एक केवल तुम्हारा स्वभाव ही नहीं बल्कि तुम्हारा सुंदर शरीर भी एक कारण है। तो क्या मैं इतना सुंदर दिखाई देता हूँ? हाँ, तुमने यह स्वप्न में भी ना सोचा होगा, लेकिन प्रतिदिन तुम जिस समय स्नान करके खूब धूप चढ़ने पर गंगा से लौटा करते हो, उस समय सारे समाज के बंधनों को ताक में रखकर इस नगर की स्त्रियां कुछ न कुछ कारण निकालकर भवनों के गवाक्ष खोलती हैं, केवल तुमको देखने के लिए। तुम यह क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? यदि यह सच है तो फिर आज से मुझको गंगा का मार्ग बदलना पड़ेगा। यह सच है कर्ण। वृषभ जैसे तेरे पुष्ट कंधे, गुड़हल के फूल जैसे लाल लाल गाल, उन गालों पर तेरे कानों के कुंडलों के पड़ने वाले नीले से दीप्ति वलय, खड्ग की धार की तरह सरल और नोकदार नासिका, धनुष के दंड की तरह वक्र और सुंदर भौहें, कटेरी के फूल जैसे नीलवर्ण नयन, थाली जैसा भव्य कपाल, गर्दन पर होते हुए कंधों पर झूलने वाले महाराजों के मुकुट के स्वर्ण को भी लजाने वाले तुम्हारे सुनहले घने घुंघराले बाल और रथ के खंभे जैसे शरीर के कसे हुए सबल स्नायु, यह समस्त स्वर्गीय वैभव होने के कारण तुम भला किसे अच्छे नहीं लगोगे? अश्वत्थामन, मुझको विश्वास है कि सच बात कहने पर तुम क्रुद्ध नहीं होगे। कहो कर्ण, तुम्हारे पिताजी को क्या इनमें से कोई बात कभी अच्छी नहीं लगी? इन 6 वर्षों में उनको और उनके लाडले अर्जुन को क्या यह मालूम है कि कर्ण कौन है, कहाँ है? यह सत्य है कर्ण, लेकिन ऐसे तुम अकेले ही नहीं हो। शस्त्र विद्या सीखने के उद्देश्य से निषद पर्वत पर से सैकड़ों योजन पार करके आए हुए निषादराज हिरण्यधनु के पुत्र का, एकलव्य का भी दुख यही है। तुम्हारे मन की बात सुनने के लिए कम से कम मैं तो हूँ यहाँ, परंतु उस एकलव्य की मेरे पिताजी के बारे में क्या धारणा हो गई मैं सोच भी नहीं सकता। पिताजी ने ऐसा क्यों व्यवहार किया यह मैं कैसे बताऊं? सभी पुत्र अपने पिता के अंतर्मन को नहीं जान सकते वसु। उसका उत्तर सहज सत्य था और इसलिए वह मुझको अत्यंत अच्छा लगा। अधिरथ पिताजी के मन में क्या क्या कल्पनाएं हैं यह बात क्या मैं कभी जान सकता था? अश्वत्थामा ने मुझको एकलव्य का स्मरण करा दिया। इससे कभी न देखे हुए लेकिन एक समदुखी के रूप में एकलव्य के प्रति मेरे मन में अनजाने ही एक प्रकार का आदर उत्पन्न हो गया। एक बार मैं और अश्वत्थामा दोनों खड्ग के अखाड़े के पास खड़े थे। उस अखाड़े के चारों ओर सब्बल जैसी मोटी मोटी लोहे की छड़ों की चहार दीवारी थी। उस चहार दीवारी की एक छड़ की नोक को किसी ने झुकाकर धरती पर टेक दिया था। वह उसी स्थिति में थी। वही एकमात्र छड़ उस चहारी दीवारी से बाहर निकली होने के कारण अच्छी नहीं लगती थी। उसको सीधी करने के विचार से मैंने उसको हाथ लगाया। उस समय बड़ी शीघ्रता से अश्वत्थामा बोला, रहने दो कर्ण, इस पर सभी प्रयोग कर चुके हैं। एक दिन क्रोध के आवेश में भीम ने इसको झुका दिया था, अन्य कोई इसको सीधी कर ही नहीं सकता, वही कभी इसको सीधा करेगा। अच्छा, तो फिर मैं इसको सीधी करूं क्या? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। यह तुमसे नहीं हो सकेगी। अच्छा, मैंने पैरों से पत्राण उतार कर अलग रख दिए, उत्तरीय कटी से लपेटा और उससे बोला, इस छड़ को बाएं हाथ से सीधी कर, जैसी ही थी यह वैसी ही चहार दीवारी में लगा दूंगा, तुम देखते रहो। मैं उस छड़ के पास गया, एक बार आकाश की ओर देखा। गुरुदेव चमक रहे थे। बाएं हाथ में सारी शक्ति एकत्रित की, आंख मीचकर पूरी शक्ति से मैंने वह छड़ हाथ के झटके के साथ ऊपर खींची। पहले झटके में ही वह कमर के बराबर ऊंची हो गई। उसका ऊपर आया हुआ सिरा कंधे पर लेकर बाएं हाथ के पंजे से धीरे धीरे मैंने उसको चहार दीवारी के घेरे में वैसे ही लगा दिया जैसे वह लगी हुई थी। अश्वत्थामा अवाक हो गया। मेरी पीठ पर थाप मारने के लिए उसने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा, पर फिर तुरंत ही उसने ऊपर के ऊपर ही अपना हाथ उठा लिया। क्या हुआ अश्वत्थामन? मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे, तुम्हारी देह तो अग्नि की तरह जल रही है, भेदक दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। उसके बाद भीम ने वह सीधी की हुई छड़ कभी नहीं देखी होगी। वह प्रतिदिन एक छड़ टेढ़ी कर जाता था। मैं प्रतिदिन रात में उसकी टेढ़ी हुई छड़ को बाएं हाथ से सीधी कर दिया करता।
प्रत्येक वर्ष के अंत में युद्धशाला में एक विशाल यज्ञ हुआ करता था। उस यज्ञ के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एक विचित्र प्रथा चला रखी थी। युद्धशाला के प्रत्येक शिष्य को यज्ञ में बलि देने के लिए एक एक जीवित प्राणी अरण्य से पकड़कर लाकर अर्पण करना पड़ता था। किसी ने उनसे उस प्रथा के संबंध में पूछा था। उसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि इससे विद्यार्थी स्वावलंबी और साहसी बनता है। एक बार वार्षिक यज्ञ के समय एक अविस्मरणीय घटना घटी। हम सभी लोग जीवित प्राणी लाने के लिए राजनगर से अरण्य की ओर चले। अरण्य प्रारंभ होते ही सभी लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल गए। मैंने पूर्व दिशा को पकड़ा। चलते चलते मन में विचार आया, इससे पहले हिरण, सांभर, वन्य, शूकर आदि प्राणी मैं अर्पण कर चुका हूँ। इस वर्ष इनसे बलवान कोई प्राणी मुझे अर्पण करना चाहिए। इनसे अधिक बलवान प्राणी कौन सा है? हाथी? छी, लकड़ियाँ तोड़ने वाला भारी भरकम और कुडौल प्राणी है वह तो। अश्व? नहीं जी, अश्व को पकड़ा तो जा सकेगा, लेकिन पकड़ने में 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। तब तक तो यज्ञ भी हो चुकेगा। फिर कौन सा प्राणी? चित्रमृग, वो, वृक, तरस? छे, सबसे अधिक सामर्थ्यवान प्राणी कौन सा है? बाघ? बस इस वर्ष मैं बाघ ही अर्पण करूँगा। उसके लिए घोर अरण्य में जाना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं, अवश्य जाऊँगा। सीमा पार करते हुए ही मैंने निश्चय कर लिया। लंबे लंबे डग भरता हुआ चौकन्नी दृष्टि से चारों ओर देखता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। दिन भर घनघोर अरण्य में भटका। अनेक प्राणी मिले परंतु बाघ नहीं दिखा। दिन भर भटकने के कारण प्यास बड़ी जोर की लग गई थी। संध्या घिरती आ रही थी। मुंह का पसीना पोंछता हुआ मैं बहुद्रा नदी के किनारे पर आया। वहां खड़े होकर मैंने सूर्यदेव को वंदन किया और मन ही मन कहा, आज आपके शिष्य का संकल्प व्यर्थ हो रहा है। एक काले पत्थर पर बैठकर मैंने अंजलि में पानी लिया। उस पानी को मुंह से लगाने ही जा रहा था कि एक प्रचंड भारी भरकम पशु पीछे से मेरे ऊपर आ गिरा। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं आगे बहुद्रा के पानी में गिर पड़ा। मेरे साथ ही वह पशु भी पानी में आ गिरा। बहुद्रा का जल खबीला हो गया। मैंने उस पशु की ओर देखा। वह एक चीता था। संध्या होने के कारण वह पानी पीने के लिए घाट पर आया था। उसका मुख कुम्हड़ा जैसा गोल मटोल था। उसकी आंखें गुंजा की तरह लाल थीं। मेरी आंखें आनंद से चमकने लगी। मैं पानी में हूँ, मेरे वस्त्र भीग गए हैं, इस बात का मुझे बिल्कुल भान न रहा। मुझको मारने के लिए उसने अपना पंजा उठाया। उसे मैंने अपने हाथ से ऊपर का ऊपर पकड़ लिया और उसको खींचता हुआ एकदम पानी के बाहर ले आया। मेरे हाथ को झटका देकर उसने अपना पंजा छुड़ा लिया। जल के स्पर्श से तथा मेरे विरोध से वह बौखला गया था। उसकी क्रुद्ध आँखों से आग बरसने लगी। कभी कभी वह 5-6 हाथ ऊंची छलांग लगाता। उसकी रक्तवर्ण जीभ मेरा रक्त पीने के लिए निरंतर लपलपाने लगी। जबड़ा फाड़कर वह मेरे ऊपर झपटा। मैं उसके आक्रमणों का प्रत्युत्तर देने लगा। मैंने अपनी देह की ओर देखा। उस क्रूर वन्य पशु ने सैकड़ों बार झपट्टे मारे होंगे, परंतु फिर भी उसके तीक्ष्ण दांतों की अथवा नाखूनों की जरा सी नोक भी मेरी देह में घुसी नहीं थी। मेरी त्वचा अभेद्य है। यह अकेले ही क्या, ऐसे 10 चीते मुझको नींद में भी नहीं खा सकते। विद्युत की एक तरंग सी मेरे देह में सनसनाती चली गई। क्षण भर में ही मेरा शरीर रथ की तप्त हाल की तरह जलने लगा। मेरी संपूर्ण त्वचा अभेद्य है। केवल इस प्रतीति मात्र से ही मेरा शरीर अंगारे की तरह फूल उठा। अकस्मात मैंने उस क्रूर पशु के मुंह पर कस कर तमाचा मारा। वह तड़प कर दूर हट गया। अब मैंने उस पर भयंकर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक लगभग 2 घड़ी तक हम दोनों में द्वंद्व होता रहा। अंत में वह थक गया। मेरे रक्त की एक बूंद तक उसकी जीभ को प्राप्त नहीं हो सकी। थोड़ी देर पहले गरजने वाला वह चीता अब भीतर ही भीतर गुर्राने लगा। भय से उसने अपनी पूंछ दोनों पैरों के बीच कर ली थी। मैं उसकी छाती पर बैठ गया। आसपास 15-20 हाथ के घेरे में घास बुरी तरह कुचल गई थी। पास की झाड़ी से एक वन्य लता मेरे पैरों तक आ गई। मैंने एक हाथ से उसको खींच लिया। जोर से झटका मारते ही 15-20 हाथ लंबी वह दृढ़ लता जड़ से उखड़कर मेरे हाथ में आ गई। उस लता से मैंने उस चीते के 2-2 पैर एक जगह कसकर बांध दिए। हाड़ मांस की सफ़ेद काली एक भारी गठरी ही तैयार हो गई थी। प्रातः विधिवत यज्ञ प्रारंभ हुआ। अंत में वेदी पर बलि देने का अवसर आया। बलि लाने के लिए सभी लकड़ी के घर की ओर दौड़े।
उसमें एक शिष्य भीतर जाकर घबराकर उल्टे पैरों लौटकर यज्ञ कुंड के पास आया। उसने गुरु द्रोण से कहा, गुरुदेव, बलि के लिए कोई चीता ले आया है। चीता? चलो देखें। आश्चर्य से उनकी सफ़ेद भौहें तन गई। गुरु द्रोणाचार्य के साथ हम सब लोग उस घर के पास आए। मुझको आशा थी कि उस चीते को देखते ही गुरुदेव पूछताछ करेंगे और मेरी पीठ ठोकेंगे, परंतु मस्तक को अत्यधिक संकुचित करते हुए वे बोले, इस चीते को कोई क्यों लाया है? अरे, यज्ञ तो शांति के लिए किया जाता है। यज्ञ में चीते की बलि देना निषिद्ध माना गया है। छोड़ दो इस चीते को। परंतु उसको छोड़ने के लिए कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा था। अंत में अकेला भीम आगे आया। मेरी बांधी हुई बेलें उसने खोली। जो कुछ हुआ था उससे वह चीता अत्यंत भयभीत हो गया था। अपने प्राणों के डर से वह लकड़ी के घर की चहारदीवारी पर बहुत ऊंची छलांग लगाकर क्षण भर में अदृश्य हो गया। मेरी आशा खंड खंड हो गई। उसका दुख तो मुझको हुआ ही, परंतु सच पूछो तो मुझे गुरुदेव द्रोण के उस निकम्मे जीवन दर्शन से चिढ़ सी लगी। यज्ञ में क्रूर और हिंस्र पशुओं की बलि क्यों न दी जाए? निरपराध बकरे की अपेक्षा वास्तव में चीते जैसे पशुओं की बलि ही दी जानी चाहिए। धन्यवाद। यह अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं।